आवर चैनल लैंग्वेज एक्सप्लोरर। जी हाँ दोस्तों, अब हम तेलुगु स्टोरी के माध्यम से भी सीखेंगे और स्टोरी का नाम है, फेमस सीरियल का नाम है एक्चुअली दिया और बाती हम। तो यह कहानी है संध्या और सूरज की, है ना दोस्तों। तो चलिए इसे हम जानते हैं हिंदी में भी और साथ ही साथ तेलुगु में भी। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, यह कहानी संध्या और सूरज की है। ई कथा संध्या मरियु सूरज योक्कदी। ठीक है, ये कहानी किसकी है? ई कहानी यवरदी, ई कथा यवरदी, ई कथा संध्या मरियु सूरज योक्कदी। ठीक है, संध्या कौन होती है? संध्या यवरु। संध्या एक पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर लड़की होती है जो क्या बनना चाहती है दोस्तों? आईपीएस बनना चाहती है ना। तो इसको बोलेंगे संध्या चदुकुन्न मरियु। संध्या एक पढ़ी लिखी मरियु और स्वयं समर्थवंतुरालु। मतलब स्वयं समर्थवंतुरालु का मतलब है आत्मनिर्भर लड़की होती है। आमे एम मारालनुकुंटुंदी, वह क्या बनना चाहती है? आमे आईपीएस अधिकारीगा मारालनुकुंटुंदी। ठीक है, आमे वह आईपीएस अधिकारीगा, आईपीएस अधिकारी के रूप में मारालनुकुंटुंदी मतलब बनना चाहती है। ठीक है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं होता दोस्तों, तेलुगु में कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंट तो रहता ही है, वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, इन हालात ऐसे बनते हैं कि उसकी शादी किससे हो जाती है? सूरज से हो जाती है। और सूरज कौन होता है? वह एक मिठाई की दुकान चलाता है ना दोस्तों। वह एक मिठाई की दुकान चलाता है। तो लेकिन हालात ऐसे बनते हैं, इसको कहेंगे कहानी పరిస్థితుల ద్వారా ఆమెను మిఠాయి షాప్ నడిపించే सूरजతో పెళ్లి చేసుకోవాల్సి వస్తుంది। ठीक है, थोड़ा सा समझाती हूँ। कानी, यहाँ पे जो लेकिन शब्द है ना, उसका तेलुगु होता है कानी। हालात ऐसे बनते हैं कि पूरा वर्ड वर्ड ट्रांसलेशन नहीं होता, मैं पहले ही बताई हूँ। तो इसको तेलुगु में कैसे कहेंगे? परिस्थिతుల द्वारा, मतलब ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं जिसके द्वारा क्या होता है? आमेनु मिठाई शॉप नड़पिंचे। उसको, आमेनु का मतलब है उसको, मिठाई शॉप चलाने वाले। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे नड़पिंचे का मतलब होता है चलाने वाले सूरज। मिठाई शॉप नड़पिंचे सूरज, तो सूरज के साथ, तो का मतलब है, जो तो लिखा है ना, इसका मतलब होता है साथ, सूरज के साथ। పెళ్లి చేసుకోవాల్సి వస్తుంది। పెళ్లి చేసుకోవాల్సి వస్తుంది मतलब शादी, शादी, पेल्ली शादी करनी पड़ती है। ठीक है, उसे किसके साथ शादी करनी पड़ती है? सूरज के साथ शादी करनी पड़ती है। वाड़ो एवड़ो, वो कौन है? वह एक मिठाई की शॉप चलाता है। तो कैसे बोलेंगे? मिठाई शॉप नड़पिंचे सूरज, है ना। मिठाई शॉप नड़पिंचे सूरज, मिठाई शॉप चलाने वाला सूरज। ठीक है, शुरू में सूरज और संध्या के बीच काफ़ी अंतर होता है ना। होता है ना, सीरियल तो देखा ही होगा आपने। तो इसको बोलेंगे ప్రారంభంలో ఏమవుతుందంటే, ప్రారంభంలో सूरज మరియు संध्या मध्य చాలా తేడా ఉంటుంది। बहुत अंतर होता है। इसको क्या बोलेंगे? చాలా తేడా ఉంటుంది। सूरज मरियु संध्या, सूरज और संध्या के बीच मध्य చాలా తేడా ఉంటుంది, बहुत अंतर होता है। తర్వాత ఏం జరుగుతుంది? उसके बाद क्या होता है? उसके बाद लेकिन धीरे धीरे सूरज और सूरज, लेकिन धीरे धीरे सूरज संध्या के सपनों को समझने लगता है। कहानी कहानी ఏమవుతుంది? फिर क्या होता है? कहानी తర్వాత सूरज ఆమె కలలను అర్థం చేసుకుంటాడు। కానీ लेकिन, ठीक है, तरवाता बाद में, यहाँ पे तरवाता का मतलब है बाद में, सूरज उसके सपनों को, आमे कलननु
ठीक है। आमे कललनु का मतलब है उसके सपनों को समझता है, समझने लगता है। अर्धम चेस्कुंटाड़ो, ठीक है। फिर वो क्या करता है, आतर्वता एम चेस्कुंटाड़तानु, आतर्वता वह उसे पढ़ाई में मदद करता है और समाज की बातों की कोई परवाह नहीं करता है ना। तो बोलेंगे ఆమెను చదువుకోవడానికి ప్రోత్సహించి సమాజం ఏమనుకుంటుందో పట్టించుకోడు। मतलब आमेनु का मतलब होता है उसे చదువుకోవడానికి ప్రోత్సహించి, చదువు को पढ़ने के लिए वह प्रोत्साहित करता था, है ना, उसकी मदद करता था। ऐसा हिंदी में है पर उसका मतलब तेलुगु में ऐसा है कि उसे प्रोत्साहित करता था। समाज क्या बोलेगा, समाजम ఏమంటుందో, समाज क्या बोलेगा मतलब क्या, एक तरह से समाज की बातें, है ना, वही तो बोलना चाह रहा है। समाज की बातों की परवाह नहीं करता था। समाजम ఏమంటుందో పట్టించుకోడు, पटिंचकोड़ू मतलब परवाह नहीं करता था, ठीक है। तो ऐसा था। फिर अंतिम में क्या होता है, आखिरकार संध्या आईपीएस बन जाती है और सूरज सबसे बड़ा सहारा बनता है ना। चिवर की इसका मतलब होता है आखिरकार, लास्ट में। चिवर की आमे आईपीएस अधिकारी अवतुंदी, लास्ट में वह आईपीएस अधिकारी बनती है। और मरियो सूरज आमे को तोड़गा उटाड़ो, सूरज उसका सबसे बड़ा सहारा बनता है। तो ये कहानी का परिचय है। कहानी में ऐसा ही कुछ होता है। कहानी के एपिसोड मैं नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करूँगी, नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में रहेंगी। तो अगर आपको ये कहानी पूरा तेलुगु में जाननी है और इसी के माध्यम से आप तेलुगु सीखना चाहते हैं और इम्प्रूव करना चाहते हैं अपनी तेलुगु को, तो बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करिए आपकी कहानी पसंद आई। ऐसे ही कंटिन्यू कीजिए, मुझे अच्छा लगा। इस तरह के वाक्यों से मुझे बहुत पसंद आता है। हाँ, मुझे अच्छा लगता है कि मुझे थोड़ा और क्रिएटिव करना चाहिए आप लोगों के लिए। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।